राधे राधे भक्तजनों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वशिष्ठ फैमिली के इस प्यारे से व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग शीतला माता की पूजा करने जा रहे हैं, जिसको हम बासोड़ा भी कहते हैं। भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसा दिन क्यों आता है जब हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता, माता को बासी यानी कि ठंडा खाना चढ़ाया जाता है। आज हम बात करेंगे शीतला माता की महिमा और उनके चमत्कारी कहानी के बारे में। भक्तजनों, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि हम लोगों ने पूजा की सामग्री में सारा ठंडा भोजन रखा है, इसी तरीके से आप लोगों को भी करना चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बासोड़ा पूजने। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि शीतला माता कौन है। उन्हें स्वच्छता और आरोग्य यानी कि हेल्थ की देवी भी माना जाता है। उनका स्वरूप माँ के एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में कलश और वो गधे की सवारी करती हैं। भक्तजनों, वो हमें चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स से भी बचाती हैं और जो भी हमारे शरीर में संक्रामक बीमारियां होती हैं उनसे भी हमें सेफ करती हैं वो। वैसे क्यों मनाते हैं शीतलाष्टमी? साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजन से बताऊं तो मौसम का बदलाव यानी होली के बाद गर्मी शुरू हो जाती है। शीतलाष्टमी हमें ये सीख देती है कि अब गर्म खाने से परहेज कर शरीर को ठंडा रखने वाला भोजन शुरू कर देना चाहिए। भक्तजनों, इस दिन घर में आग नहीं जलाई जाती ताकि माता की शीतलता बनी रहे, इसलिए एक दिन पहले बना हुआ खाना यानी कि बासोड़ा चढ़ाया और खाया जाता है। भक्तजनों, अब मैं आप सभी को शीतला माता की पावन कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कहानी को बीच में ना छोड़ना। अगर आप सुन नहीं सकते तो इस वीडियो को स्किप कर देना, लेकिन अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे, सच्चे दिल से सुनोगे, तो माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगी और आपको पूरा फल मिलेगा कहानी का। तो चलिए भक्तजनों, माता शीतला की कहानी शुरू करते हैं। बोलिए माता शीतला की जय। एक बार माता शीतला ने धरती पर देखना चाहा कि उन्हें कौन मानता है। वो एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर एक गांव में गईं। वहां किसी ने उन पर चावल का उबलता गर्म पानी फेंक दिया, जिससे माता का पूरा शरीर जलने लगा और उन्हें फफोले हो गए। माता दर्द से तड़पती हुई पूरे गांव में मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तब एक गरीब कुम्हारिन ने उन्हें देखा और तुरंत ठंडा पानी डालकर उनकी जलन शांत की। भक्तजनों, उसने माता को ठंडी दही और ठंडा बासी खाना खिलाया। माता उसकी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में आ गई। माता ने उस कुम्हारिन को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कहा कि कल पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी बची रहेगी। भक्तजनों, तभी से परंपरा शुरू हुई कि माता को ठंडा भोजन खिलाना चाहिए। भक्तजनों, शीतला का मतलब है ठंडक। ये त्योहार हमें गुस्से को त्याग कर मन को शांत रखने का संदेश देता है। भक्तजनों, यहीं पे माता शीतला की पावन कहानी समाप्त होती है। भक्तजनों, आपने इस कहानी को सच्चे दिल और सच्ची भावना से सुना होगा। तो माता शीतला आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा हेल्दी रखें और हमेशा खुश रखें। बोलिए शीतला माता की जय। यहाँ पर हम जहाँ बासोड़ा पूजने आए थे, पास ही में झारपीर बाबा का मंदिर है। तो आपने अभी वीडियो में देख ही लिया, यहाँ पर बहुत सारे भगवान जी हैं, झारपीर बाबा हैं और शिव परिवार हैं और माता रानी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वो आपको भी आगे देखेगा। यहाँ पे मम्मा भी शिव जी का अभिषेक कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं। भक्तजनों, वैसे बहुत सारे लोग 11 मार्च को भी शीतलाष्टमी का पूजन कर रहे हैं। भक्तजनों, हमने होली के बाद का पहला सोमवार देखकर पूजन किया है। सोमवार और शुक्रवार जैसे शुभ वारों पर भी हम लोग पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो सभी ने आज ही के दिन किया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कब हुआ है। भक्तजनों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब आप शीतलाष्टमी की पूजा करने जाएं तो पूजा की सामग्री में दीपक धूप बत्ती ना लेकर जाएं और ना ही वहाँ पर जलाएं, क्योंकि हम लोगों को माता रानी को ना ठंडा करना है, ना कि। भक्तजनों, जब भी आप शीतलाष्टमी का पूजन करें तो अपने घर पर 12 बजे के बाद ही चूल्हा जलाएं और खाना पीना 12 बजे के बाद ही बनाएं और साफ़ सफाई भी 12 बजे के बाद ही करें। और भक्तजनों, आप सभी को वही प्रसाद ग्रहण करना है जो आपने शीतला माता को चढ़ाया है और एक दिन पहले बनाया है।
भक्तजनों, शीतला माता की पूजा करने के बाद हम लोगों ने होलिका माता की भी पूजा की, जहाँ पर होलिका दहन हुआ था ना, वहीं पर। भक्तजनों, होलिका मैया का पूजन करने के बाद अब हम लोग सीधा घर आ चुके हैं और यहाँ पर मम्मा सातिया बना रही हैं, तो हमको दोनों तरफ सातिया बनाने होते हैं और जल की छींटा देनी होती है, तभी हम लोग घर में प्रवेश करते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में ऐसा ज़रूर करना। भक्तजनों, अब आखिरी पूजन हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे हमने होलिका दहन किया था, यानी कि अपने घर पे, घर के आंगन में। भक्तजनों, होलिका मैया का पूजन करने के बाद हम लोगों ने गौ माता को भोग दिया और इसके बाद काले कुत्ते को भी भोजन दिया। तो ये आप लोगों को भी करना चाहिए, ज़रूरी होता है और इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। भक्तजनों, पूजा संपन्न करने के बाद मम्मी ने हम सभी के हल्दी का टीका लगाया। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मम्मा ने हमारे पैर छुए, मेरे और पापा के। तो मिलते हैं हम आप सभी से एक और ऐसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। भक्तजनों, माता शीतला आप सब पर अपनी कृपा, दया, दृष्टि, आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, आप सभी को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।